जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे वात प्रकृति के व्यक्ति में शारीरिक संरचना में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह वात प्रकृति का है तो बाहरी रूप से हम उसकी शारीरिक संरचना में हमें क्या क्या वात प्रकृति के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बॉडी फ्रेम की बात करते हैं तो अगर वो बहुत लंबा है या मीडियम हाइट से छोटा है तो वो वातज प्रकृति का लक्षण है। बॉडी बिल्ट की बात करते हैं तो इनका जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं इनका बॉडी बिल्ट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होगा, पुअर डेवलप होगा। बोनी स्ट्रक्चर हमें नज़र आएंगे और ये लोग थोड़े से क्रश होंगे। वेट गेन करने में ये ईजी वेट गेन नहीं कर सकते, इनके लिए वेट गेन करना बहुत हार्ड होगा। अब बात करते हैं हेयर की, तो वात प्रकृति के व्यक्तियों के हेयर जो हैं वो ड्राई मिलेंगे, फ्रीजी मिलेंगे, कर्ली मिलेंगे और इनमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी मिल सकती है, डैंड्रफ भी मिल सकता है और झड़ने की कैपेसिटी अदर की तुलना में वात प्रकृति में बाल झड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है। फिर हेड की बात करते हैं तो हेड इनका छोटा रहेगा या प्रॉपर शेप में ना रहकर चपटा भी किसी किसी में होता है, लंबा हेड मिलता है या चपटा हेड मिलता है। फोर हेड की बात करते हैं तो फोर हेड छोटा होगा, उस पर रिंकल्स हमें नज़र आ सकते हैं। आईब्रो की बात करते हैं तो आईब्रो बहुत घनी नहीं होंगी, अनईवन आईब्रो के जो बाल हैं वो अनईवन होंगे। आई लैशेस के बाल भी इसी तरह ड्राई होंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा लॉन्ग आई लैशेस के बाल एक्स्ट्रा लॉन्ग मिल सकते हैं और आई लैशेस में बाल कम या छोटे होंगे या एक्स्ट्रा लॉन्ग मिल सकते हैं। आइज़ जो है वो डल नज़र आएंगी और आइज़ के चारों ओर ब्लैक एरिया बहुत जल्दी हो जाता है। आइज़ का कलर ग्रे होगा, ब्राउनिश होगा, डार्क ब्राउन, इस तरह हमें आइज़ का कलर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं नोज़ की, तो नोज़ चेहरे के अकॉर्डिंग कभी कभी अनइवन मिल सकती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का चेहरा छोटा है लेकिन उसकी नाक अलग से उसमें बहुत लंबी नज़र आ रही है, ब्रॉड नज़र आ रही है, या चेहरा बहुत बड़ा है और उसमें नाक छोटी सी चपटी नज़र आ रही है, इस तरह हमें देखने को मिलता है। और डेविएटेड सेप्टम भी वात प्रकृति के लोगों में मैक्सिमम देखने को मिलता है। नॉस्ट्रिल्स छोटे छोटे रहेंगे। चिक जो है वो बोनी स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत मांसल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ईयर भी इस तरह से रहेंगे, पतले रहेंगे, थिन रहेंगे, लोब छोटे छोटे रहेंगे और बोनी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं टीथ की, तो टीथ इनके अनइवन होंगे, इर्रेगुलर होंगे, या कुछ टीथ छोटे कुछ टीथ बड़े, इस तरह से हो सकते हैं। टीथ के ऊपर टीथ जो आ जाता है इस तरह की हमें भी वात प्रकृति के लोगों में देखने को मिलता है। और इनकी जो टंग है वो कोटेड मिल सकती है और डार्क स्पॉट इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स इनके प्रॉपर शेप में नहीं हो सकते, या कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि किसी ऊपर अपर लिप जो मान लीजिए पतला है और लोअर लिप एक्स्ट्रा चौड़ा, ब्रॉड या बड़ा है, तो इस तरह हमें देखने को मिल सकती है। स्किन इनकी ड्राई रहेगी, स्किन का कलर डार्किश ब्राउन रहेगा या डार्किश रहेगा, इस तरह हमें देखने को मिलता है। नेक की बात करते हैं तो नेक पतला मिलेगा और लंबा मिलेगा। शोल्डर भी इनके वेल डेवलप नहीं होंगे, फ्लैट देखने को मिलेंगे। और चेस्ट भी वेल डेवलप नहीं होगा, चेस्ट पर वेन्स और टेंडन्स भी हमें नज़र आ सकते हैं। कभी कभी थोरेसिक केस पूरी तरह से नज़र आता है, ऐसा लगता है कि थोरेसिक केस के ऊपर पतली सी स्किन लगी हुई है। और हाथ की बात करते हैं तो हाथ भी इनके वेल डेवलप नहीं मिलेंगे, बहुत क्रश मिलेंगे, पतले पतले हाथ मिलेंगे। कभी कभी एल्बो जॉइंट एक्स्ट्रा चौड़ा हमें देखने को मिल सकता है। और हैंड की बात करते हैं तो हैंड की स्किन ड्राई मिलेगी, कभी हाथ छोटे मिल सकते हैं या लंबे मिल सकते हैं। फिंगर एक्स्ट्रा लॉन्ग मिल सकती हैं और फिंगर में ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पतली फिंगर हो सकती है, यहाँ पतली, और यहाँ जो जॉइंट है, जॉइंट थोड़े से उभरे हुए हमें नज़र आ सकते हैं। नेल्स जो हैं वो ड्राई मिलेंगे, उनमें टूटने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी और उनमें ग्रेइश कलर मिल सकता है। कभी कभी नेल्स के ऊपर स्पॉट मिल सकते हैं, ये भी वात प्रकृति के लोगों में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं थाइस की, तो थाइस भी पतली देखने को मिलेंगी, पिंडली भी पतली देखने को मिलेंगी, लेकिन कभी कभी जो नी जॉइंट है वो उभरा हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब फीट की बात करते हैं तो फुट जो है वो पतला देखने को मिलेगा, स्किन ड्राई मिलेगी और क्रैक्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हम जो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि एड़ियाँ फट रही हैं तो वो वात प्रकृति के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पैरों की जो उंगलियाँ हैं वो भी लंबी हो सकती हैं, उनमें भी ये जॉइंट जो है वो उभरे हुए नज़र आ सकते हैं, सिलेंड्रिक शेप में मिल सकती हैं। अनइवन भी देखने को मिल सकती हैं कि मान लीजिए पहली उंगली ज़्यादा बड़ी है, दूसरी छोटी है, इस तरह से देखने को मिल सकती है। या एक्स्ट्रा जो फिंगर्स आ जाती हैं, 6-7 फिंगर आ जाती हैं, वो भी देखने को मिल सकता है। या फिर जैसे कभी कभी फिंगर के ऊपर फिंगर ऐसे आ जाती है, वो भी हमें देखने को वातज प्रकृति के लोगों में देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। तो छूने पर अगर हम इनकी स्किन को छूते हैं तो इनकी स्किन ठंडी हमें देखने को मिलेगी, कोल्ड मिलेगी। और इनका बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा लो ही मिलेगा, बहुत टेम्परेचर इनका बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। वेट गेन करने में इनको बहुत हार्ड रहेगा, ये बहुत जल्दी अपना वेट गेन नहीं कर पाएंगे। स्किन इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई मिलेगी, क्रैक्ड मिल सकते हैं। ठंड में सबसे ज़्यादा जो हाथ पैर फटने की जो दिक्कत आती है वो वातज प्रकृति के लोगों में सबसे ज़्यादा आती है। इनके दांत जो हैं वो ठंडी चीज़ के प्रति और मीठे के प्रति ओवर सेंसिटिव रहेंगे। ये लोग ठंड भी ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। एक बार ये थोड़ा सा गर्मी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इनसे ठंड बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। अगर इन्हें थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए कूलर या एसी के आके बहुत टाइम तक बैठना पड़ा तो ये इन्हें थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगती है। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, कभी कभी इरेगुलर भी रहता है कि कभी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहा लेकिन कम रहा नॉर्मल से, या कभी कभी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ऐसे फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। तो इनके जो जॉइंट्स हैं वो हमें स्मॉल, थिन और ड्राई देखने को मिल सकते हैं। ये अस्थिर जॉइंट्स होते हैं इनके, हमें इनके जॉइंट्सों में स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। और वातज प्रकृति के व्यक्ति अगर उठने बैठने चलने में इनके घुटनों में अगर कट कट की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो इस तरह वात प्रकृति के लोगों के जॉइंट्स वीक होते हैं। फिर अगर वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स और टेंडन्स हमें बाहर से नज़र आते हैं। इनके हाथों पर, पूरे शरीर में वेन्स हमें बाहर से बहुत उभरी हुई वेन्स हमें दिखाई देती हैं। तो ये भी एक लक्षण हमें देखने को मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नींद में दांतों की कट 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 ऐसे आवाज़ करते हैं, तो वो भी वातज प्रकृति के लोगों में देखने को मिलता है। वातज प्रकृति के लोगों में माउथ का जो शेप है वो या तो बड़ा मिल सकता है या छोटा मिल सकता है। मान लीजिए किसी का चेहरा बहुत पतला है, छोटा सा है, लेकिन उनका माउथ बहुत बड़ा मिलेगा और उनमें जॉ लाइन भी बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। या फिर बहुत बड़ा चेहरा है और उसमें छोटे सा माउथ भी देखने को मिल सकता है, मतलब इरेगुलर अनइवन हमें माउथ देखने को मिल सकता है। इस तरह अब हमने ये जाना, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अगर कोई व्यक्ति है तो अगर हम वातज प्रकृति के आज हमने जो शारीरिक संरचना के लक्षण पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति को देखकर ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में वात प्रकृति के शारीरिक संरचना के क्या क्या लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर आपको किसी व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण करना है तो आपको उस प्रकृति के अनुसार मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका स्वभाव, ये सभी चीज़ों को आपको प्रॉपर जानना होगा। फिर आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा लक्षण ज़्यादा है कौन सा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष हमेशा उपस्थित रहते हैं। लेकिन उनमें किस दोष की अधिकता होती है इसके अकॉर्डिंग हम प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अगर तीनों दोषों में वात दोष की अधिकता है तो हम वातज प्रकृति बोलते हैं, पित्त दोष की अधिकता है तो हम उसे पित्त प्रकृति बोलते हैं, और कफ दोष की अधिकता है तो हम उसे कफ प्रकृति बोलते हैं। इस तरह हमें प्रकृति का पूरा विस्तृत वर्णन जो है वो हमें जानना होगा, उसके बाद ही हम किसी की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो सिर्फ शारीरिक संरचना के लक्षण के आधार पर आप अभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आपकी प्रकृति वातज है। आप पूरा विस्तृत जानकारी लीजिए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वात प्रकृति के अनुसार शारीरिक लक्षण के अलावा मानसिक लक्षण, उनका स्वभाव, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, इसके बारे में मैं आप सभी को विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। तो आप लोग सभी मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।